Students, welcome to all of you. Your science and maths teacher Nancy here. So today we are going to start our fifth chapter of class 7 science, acids, bases and salts. इसके बारे में हम पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं. एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं. सॉल्ट्स क्या होता है? नमक होता है. हमें पता है, डेली लाइफ में हम उसे यूज़ करते हैं. बट इस चैप्टर में हम इसे किसी और सेंस में पढ़ेंगे. तो हम यूज़ इन आर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टैमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर. हम डेली लाइफ में काफ़ी सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि लेमन नींबू, टैमरिंड इमली, कॉमन सॉल्ट, शुगर, विनेगर. विनेगर होता है सिरका जो हम यूज़ करते हैं किचन्स में भी. डू दे हैव द सेम टेस्ट? अब क्वेश्चन है कि इन सब सब्सटेंसेस का क्या सेम टेस्ट होता है. लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1. इन सब सब्सटेंसेस के बारे में भी हम पढ़ के देखते हैं और इनको टेस्ट करके देखते हैं कि इनका टेस्ट किस तरह का होता है. जैसे कि लेमन जूस का क्या टेस्ट होता है? सोर यानी कि खट्टा. ऑरेंज जूस का भी क्या होता है? खट्टा होता है. कर्ड का भी क्या होता है? खट्टा होता है, सोर होता है. कॉमन सॉल्ट क्या होता है? सॉल्टी होता है. बेकिंग सोडा क्या होता है? हमारा बीटर होता है, कड़वा होता है. ग्रेप्स भी क्या होते हैं? हमारे सोर होते हैं. इस तरह से हम इन सब के टेस्ट के बारे में हम जान सकते हैं कि सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, बिटर होते हैं. एनी अदर में कैसे आएगा? कॉमन सॉल्ट है, जैसे हमने सॉल्टी बोल दिया. तो इन सब के टेस्ट के बारे में हम देखते हैं कि इन सब के टेस्ट क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं. इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दिस सब्सटेंसेस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट. तो अगर आपने इन सब में से किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं किया है तो उसे टेस्ट करके हम इस टेबल में फिल कर सकते हैं. यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी. हम जानते हैं कि इनमें से कुछ सब्सटेंसेस का जो टेस्ट है वो क्या है? खट्टा है, कुछ का कड़वा है, कुछ का मीठा है, कुछ का सॉल्टी है यानी कि नमकीन है. तो हमने जो कैटेगरी पढ़ी है चैप्टर के नेम में एसिड एंड बेसिस, उसके बारे में हम अब स्टडी करते हैं. कर्ड क्या होती है? दही. लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर. हमें पता है कि दही, लेमन जूस का, ऑरेंज जूस का, विनेगर, सिरके का टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है. दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सोर विच बिकॉज दे कंटेन एसिड्स. अब ये सब्सटेंसेस सोर क्यों है, खट्टे क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारा एसिड प्रेजेंट है. जनरली एसिड के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? तेजाब, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, जो किसी भी चीज़ को बर्न कर देता है, जला देता है. बट ये ऐसा कुछ नहीं है. एसिड्स कुछ हेल्पफुल भी होते हैं, जिस तरह से हमारे स्टमक में एक एसिड प्रेजेंट होता है जो हमारी डाइजेशन में वर्क करता है. ठीक है, तो हमारे इन सब में कर्ड में एसिड्स होते हैं. तो ज़रूरी नहीं कि हर एसिड बर्न नहीं करे. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि अगर हम ज़्यादा किसी चीज़ को ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो हार्म पहुंचाएगी. द केमिकल नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेस इज़ एसिडिक. और इन सब्सटेंसेस का जो केमिकल नेचर होता है वो भी क्या होता है? एसिडिक. तो अगर हमारा एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है कि एसिड्स का जो केमिकल नेचर वो क्या है? एसिडिक है. यानी कि कोई भी चीज़ अगर उसमें एसिड प्रेजेंट है तो हम उसे कैसे बोलेंगे? दैट इज़ कॉल्ड एज एसिड. एंड इसका नेचर क्या है? एसिडिक. द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्यर विच मीन्स सोर. हमारा जो एसिड वर्ड है वो कहाँ से आया है? एक्यर वर्ड से. एंड विच इज मीन्स एज सोर, जिसका मतलब है खट्टा. दीज एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड. जो एसिड इन सब्सटेंसेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो नेचुरल एसिड होते हैं. नेचुरल एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लेमन है वो हमारा डायरेक्ट हमें नेचर से मिलता है, ऑरेंजेस नेचर से मिलते हैं. तो इनके अंदर जो एसिड्स प्रेजेंट होंगे वो भी हमारे क्या होंगे? नेचुरल एसिड. यानी कि कोई हमने खुद से ऐड नहीं किया होता, उनके अंदर ऑलरेडी वो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा के बारे में हम सब जानते हैं. क्या इसका भी टेस्ट खट्टा होता है? अगर टेस्ट खट्टा नहीं होता तो इसका टेस्ट कैसा होता है? सिंस इट डजंट टेस्ट सोर, इट मीन्स दैट इज़ इट हैज़ नो एसिड्स इन इट. हमें पता है कि बेकिंग सोडा का टेस्ट जो है वो खट्टा नहीं है, यानी कि इसके अंदर एसिड प्रेजेंट नहीं है. इसका टेस्ट एक्चुअल में होता कैसा है? बिटर यानी कि कड़वा. इफ़ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स. अगर हम बेकिंग सोडा के सोल्यूशन को इस तरह से फिंगर्स के बीच में रब करते हैं, इट फील सोपी. ये किस तरह का टच देता है हमें? सोपी यानी कि जैसे साबुन को अगर हम रब करते हैं कुछ स्लिपरी सा होता है, तो वो सोपी टच होती है. सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट, वो सब्सटेंसेस जो कड़वे होते हैं टेस्ट में, एंड फील सोपी ऑन टचिंग, और जो टच करने पर सोपी सी फीलिंग देते हैं, दैट आर बेसिस. हमारे एसिड्स क्या थे? विच आर सोर इन टेस्ट. जो सब्सटेंसेस सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, दैट आर एसिड्स. एंड जो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं और सोपी होते हैं टच में, दैट आर बेसिस. तो ये बेसिकली दो डेफिनेशंस हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस लेसन. द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक. उनका नेचर कैसा था? एसिडिक. इसका नेचर क्या है? हमारा बेसिक. इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड आउट इट्स नेचर?
अगर हम किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते, अब हम कहते हैं कि उसको जो खट्टा होगा यानी कि टेस्ट करके हमें पता लगेगा कि वो खट्टा है, तो अगर किसी चीज़ को हम टेस्ट ही ना कर पाएँ तो हम कैसे पता लगाएंगे कि दैट इज़ एसिड और बेसिक। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस आते हैं जिनकी वजह से हम किसी भी चीज़ के नेचर के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है, और उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। तो वो सब्सटेंसेस जिसकी वजह से हम ये पता लगा सकें कि एक मटेरियल, गिवन मटेरियल एसिडिक है या बेसिक है, उससे हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। सो द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडिड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिडिक और बेसिक। सपोज कर रहे हैं मेरे पास कोई एसिडिक चीज़ पड़ी है, उसके अंदर जैसे ही मैं इंडिकेटर को डालूंगी वो इंडिकेटर क्या करेगा, अपना कलर चेंज कर देगा। अब वो कलर प्रीफिक्स होते हैं कि अगर ये कलर आया तो वो एसिड है, अगर ये दूसरा कलर आया तो वो बेसिक है। ये डिफरेंट इंडिकेटर्स पर डिपेंड करता है कि वो अपने कलर को किस तरह से चेंज कर रहा है। अब इन इंडिकेटर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज़। टर्मरिक क्या होती है, हल्दी। लिटमस, चाइना रोज़ पेटल्स, चाइना रोज़ के पत्ते आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो हमें ये पता लगाने में हेल्प करते हैं कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। द मोस्ट फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। अब हमारे पास जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं आसपास हैं, लिटमस जो हमने पढ़ा है, टर्मरिक पढ़ा है, चाइना रोज़ के पेटल्स पढ़े, उनके बारे में हम कुछ स्टडी करेंगे। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज़ लिटमस। लिटमस जो है कॉमनली यूज इंडिकेटर है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिकन्स, लिकन से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट हैज़ अ मोव कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर यानी कि जो कोई प्योर वाटर होगा, अगर हमने उसमें लिटमस को डाला है तो उसका कलर क्या होगा, पर्पल। यानी कि अगर उस लिटमस का कलर पर्पल है तो यानी कि जो सोल्यूशन है वो प्योर है, डिस्टिल्ड वाटर है। When added to an acidic solution it turns red। अब ये तीन चीज़ें हमें पता लगानी है कि उसका एक्चुअल कलर क्या है, पर्पल या फिर मोव शेड। अगर वो एसिड में जाता है, अगर हमने लिटमस को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाला है तो वो पर्पल से किस कलर में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में। फाइन। एंड व्हेन एडिड टू बेसिक सॉल्यूशन, अगर हमने उसको किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाला है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में। तो तीन चीज़ें हमने पढ़ी हैं। एक्चुअल कलर है उसका पर्पल, जैसे ही अगर किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो वो कौन से कलर का हो जाएगा, रेड, और अगर बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो वो किस में हो जाएगा, ब्लू। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास कोई मटेरियल है जिसको मुझे चेक करना है कि वो एसिड है या बेस, तो मैं क्या करूँगी, उसके अंदर लिटमस पेपर को डाल दूँगी। जैसे ही मैं लिटमस पेपर डालूँगी, अगर लिटमस पेपर का कलर रेड हो गया तो यानी कि जो मटेरियल मैंने लिया था वो क्या था, एसिड, और अगर वो लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया तो वो मेरा मटेरियल क्या था, बेसिक। Generally, it is available as red and blue litmus paper.